आपका वैशाली का यात्रा हो चुका था, मुजफ्फरपुर का यात्रा हो चुका था। यहाँ तो वो बहती में हाथ धोने चले थे जी। या तो चलती बस में प्रशांत किशोर बैठने चले थे, उस चक्कर में उन्होंने बस वाले के भी एक्सीडेंट करा दिया। खैर इसके बाद जो गोपी किशन है, हमने सुनील शेट्टी की एक फिल्म देखी थी गोपी किशन, रोल था जी। यहाँ तो बेचारे सिंगल रोल में थे बिल्कुल। और यहाँ अगर गोपी किशन 6500 वोट लेके आए हैं तो ये इनकी बड़ी जीत है। मुझे नहीं लगता कि राजद और महागठबंधन के इकोसिस्टम से इनको कोई फायदा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि किसी ने इनकी मदद भी की है। कार्यकर्ता लेवल पे इनकी मदद हो गई हो, वोट लेवल पे इनकी थोड़ी मदद हो गई हो, अलग बात है, लेकिन ओवरऑल इनको इस पार्टी से चुनाव लड़ने का कोई फायदा नहीं हुआ है। छात्रों की उतरेगा, क्वालिटी एजुकेशन के लिए उतरेगा, तो लाठी डंडे भी जो पढ़ते हैं वो भी सोच समझ के पढ़ेंगे। सरकार को मुश्किल हो जाएगा ना। 4 जिला है, वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी, इन जिलों में यदि एक बड़ा नेता शिक्षकों की, छात्रों की आवाज उठाने के लिए पटना चल दे तो उसके साथ साथ इन जिलों के कार्य हैं। 10 से 12 हजार कहा जा रहा है मत और काउंट होने हैं जी। लेकिन इसी बीच ये जो अपडेट है ये निर्णायक अपडेट है, निर्णय अपडेट है, अंतिम अपडेट है। अब इसके बाद आपको ना तो इससे पहले 2 घंटे पहले आपने किसी चैनल पर कोई खबर देखी है, ना इसके बाद आप 2 घंटे तक किसी जो वहां मोबाइल बंद करके बैठे हुए थे वो अपने घर चले गए मोबाइल ऑन करके, और ऐसी स्थिति मोबाइल चार्ज करने लग गए हैं ज्यादातर लोग। अब ऐसी स्थिति में मनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए तिरहुत का चुनाव, और तिरहुत के चुनाव जो है वो इस वक्त काउंटिंग अपने आखिरी चरण की ओर बढ़ चला है। अब लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे हैं कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन दूसरे स्थान पर तो कौन तीसरे स्थान पर। लेकिन अब आखिरी चरण का अगर हम बात करें तो आपको नंबर बताने आए हैं। अब इसमें सिर्फ आपको नंबर ही बदलाव होगा, पर जो नामों का श्रृंखला है वो वही रहेगा। और आज हम आखिरी अपडेट और बाउंसर अपडेट जो है वो देने आए हैं, और हमारे साथ में हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर है। सीधा हम सर से जुड़ते हैं। सर, तिरहुत चुनाव अब ज्यादा कुछ बदलने वाला नहीं है, जो लगातार हम खबरें दिखा रहे हैं वो दर्शक देख रहे हैं, लेकिन आखिरी अब चरण की और चुनाव का प्रक्रिया जो है वो बढ़ चला है। क्या कुछ अपडेट आ रहे हैं? देखिए, पिछले खबर में मैंने कहा था दर्शकों कि भाई हम जमाए हुए बीच मिल लेंगे तो कोई दिक्कत, मैंने बुरा मत मानिए जी। इस खबर में मैं आपकी तरफ से भी माफी मांग लेता हूँ जी। कहीं बीच में आप जमाई ले लीजिए जी तो उसके लिए भी माफ करें जी, क्योंकि समय ही वही है। मुझे लगता है कि ये तो उठने का समय है और अब हम लोग शायद सोने जाए। सब उठ रहे होंगे तो हम सोने जाए। अपडेट अगर आ गई इस वक्त भी तो वो भी देना जरूरी है। बिल्कुल। देखिए, आखिरी चरणों में अब ये काउंटिंग चल गई है, बहुत अंतर नहीं है जी। 50,000 से ऊपर मत काउंट हो चुके हैं। बिल्कुल। 5,000 के आसपास मत जो है वो अवैध अब तक वहां पता चल रहा है जी। आंकड़े स्पष्ट नहीं है क्योंकि इन बिटवीन हम बता रहे हैं जी। जहां जिस चरण के आखिरी अपडेट हमें मिला था और जहां ये पहुंच रहा है उसके बीच की खड़ी बता रहे हैं जी। 10 से 12 हजार कहा जा रहा है मत और काउंट होने हैं जी। लेकिन इसी बीच ये जो अपडेट है ये निर्णायक अपडेट है जी, निर्णय अपडेट है, अंतिम अपडेट है जी। अब इसके बाद आपको ना तो इससे पहले 2 घंटे पहले आपने किसी चैनल पर कोई खबर देखी है, ना इसके बाद आप 2 घंटे तक किसी चैनल पर कोई खबर देखने वाले हैं। किसी भी चैनल पर यहाँ से खबर आपको इसके बाद तभी मिलेगी जब 7, 8, 9 बज जाए जी, और तब शायद वहां से अपडेट फिर से आना भी शुरू हो जाए, क्योंकि अब अपडेट आना बंद हो गया है जी। अब तक जो अपडेट हम जिन लोगों से ले रहे थे वो भी सो गए हैं जी। जो वहां मोबाइल बंद करके बैठे हुए थे वो अपने घर चले गए मोबाइल ऑन करके, और ऐसी स्थिति मोबाइल चार्ज करने लग गए हैं ज्यादातर लोग। अब ऐसी स्थिति में जो लड़ाई में बचे हैं या जो 1-2 नंबर पर हैं जी, वो इस उम्मीद में वहां बैठे हुए हैं कि उनके साथ खेल ना हो जाए, कोई कहीं मामला गड़बड़ ना हो जाए, ऐसा ना कि एकाएक आगे हैं एकाएक पीछे हो जाए। हालांकि अब संभावनाएं नहीं, बहुत ना के बराबर। हम जल्दी से आंकड़े भी आपको बता देते हैं तेजी से। देखिए, ब्रिजवासी जो शिक्षक नेता हैं जिन्हें के पाठक के विवाद के बाद निकाला गया था, पत्र जारी हो गया था, पूरे बिहार के शिक्षकों और छात्रों के आंदोलन के एक बड़ा चेहरा बन गए। खासतौर पे सरकार वर्सेस जो शिक्षक
एक आंदोलन है जी, उस आंदोलन के ये प्रणेता बन गए। और मुझे लगता है कि 16,000 के आसपास इन्हें वोट्स अभी आए हैं। जो अभी काउंटिंग बाकी है 12-13 हजार मतों की, उसके बाद इनका आंकड़ा फाइनल क्या होता है वो बढ़ेगा ही, बिल्कुल मुझे लगता है कि काफी बढ़ेगा जी। और ऐसी स्थिति में मुझे ये लगता है कि जिस जीत की ओर ये बढ़ रहे हैं, बिहार को एक नया और बड़ा शिक्षक नेता मिलने वाला है जी। मुझे लगता है कि इनकी वैल्यू बढ़ेगी। और अगर नीतीश कुमार के चुंगल से बच गए, तो नीतीश कुमार तो चाहेंगे कि ये उनके आसपास रहें, नीतीश कुमार ये भी चाहेंगे कि मेरे पाले में आ जाए, आंदोलन को मैनेज कर रहे हैं जी। अब एक जनप्रतिनिधि होकर अगर ये सड़क पर उतर जाएंगे शिक्षकों के लिए, तो शिक्षकों के आंदोलन को बहुत ताकत मिलेगी। बिल्कुल। राकेश रोशन जो चुनाव को लड़ने गए थे युवा, उन्होंने भी मुझसे बात करने तो यही बात कहा था कि मैं ये नहीं चाहता हूं कि कोई पार्टी जीते जी, मैं चाहता हूं कि एक निर्दलीय जीते। बिल्कुल। और मैं जीतूं या कोई निर्दलीय जीत जाए, अगर वो जीतता है तो उसके पास एक ताकत आ जाएगी। जी, जब जी। वो एक जनप्रतिनिधि के तौर पर जनता की आवाज उठाने के लिए शिक्षकों की, छात्रों की उतरेगा, क्वालिटी एजुकेशन के लिए उतरेगा, तो लाठी डंडे भी जो पढ़ते हैं वो भी सोच समझ के पढ़ेंगे। सरकार को मुश्किल हो जाएगा ना, 4 जिला है, वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी, इन जिलों में यदि एक बड़ा नेता शिक्षकों की, छात्रों की आवाज उठाने के लिए पटना चल दे, तो उसके साथ साथ इन जिलों के सारे पढ़े लिखे लोग चल देंगे, तो एक बड़ी ताकत हो जाएगी। विनायक गौतम दूसरे नंबर पर है, लगभग 8,000 के आसपास इन्हें वोट आया है। विनायक गौतम प्रशांत किशोर के अब प्रत्याशी हो गए। कुछ दिन पहले तक निर्दलीय थे, और निर्दलीय होते तो बड़ा अच्छा प्रदर्शन इनका था, लेकिन अब चूंकि प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से आए हैं, तो बहुत हम इनके प्रदर्शन से बहुत खुश नहीं हो सकते। इतना जरूर कहूंगा कि जो जदयू यानी एनडीए और जो तेजस्वी यादव के राजद के प्रत्याशी हैं, उनसे तो ये कागज पर जीत गए हैं। कहने का मतलब कि जो विनायक गौतम है, इनका अपना जो जनाधार है, उस आधार पर तो बढ़िया वोट लेके आए हैं। प्रशांत किशोर का वोट कहाँ गया? प्रशांत किशोर अपना वोट दिला नहीं पा रहे हैं। प्रशांत किशोर कोई वोट है भी अपना, जनसुराज को कोई अपना वोट है भी, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि विनायक गौतम को नुकसान ही हो गया प्रशांत किशोर जाने का। ये एक सवाल चुनाव के बाद भी प्रशांत किशोर का पीछा करेगा जी। और 4 सीट पर जो अभी वोटिंग हुई थी, जहाँ के परिणाम आए थे, वहां तो प्रशांत किशोर ये बोलकर बच गए थे कि हम इसलिए नहीं जीत सके या हम इसलिए फाइट नहीं कर सके क्योंकि मेरा यात्रा नहीं हुआ था। लेकिन आपका मुजफ्फरपुर का तो यात्रा हो चुका है। यात्रा नहीं किया था तो फिर चुनाव लड़े क्यों? वहाँ बिना तैयारी के कोई एग्जाम देने जाता है? आपका वैशाली का यात्रा हो चुका था, मुजफ्फरपुर का यात्रा हो चुका था। यहाँ तो वो बैठिंग में हाथ धोने चले थे, या तो चलती बस में प्रशांत किशोर बैठने चले थे, उस चक्कर में उन्होंने बस वाले के भी एक्सीडेंट करा दिया। खैर, इसके बाद जो गोपी किशन है, हमने सुनील शेट्टी की एक फिल्म देखी थी गोपी किशन, रोल था जी। यहाँ तो बेचारे सिंगल रोल में थे, बिल्कुल। और यहाँ अगर गोपी किशन 6500 वोट लेके आए हैं, तो ये इनकी बड़ी जीत है। मुझे नहीं लगता कि राजद और महागठबंधन के इकोसिस्टम से इनको कोई फायदा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि किसी ने इनकी मदद भी की है। कार्यकर्ता लेवल पे इनकी मदद हो गई हो, वोट लेवल पे इनकी थोड़ी मदद हो गई हो, अलग बात है, लेकिन ओवरऑल इनको इस पार्टी से चुनाव लड़ने का कोई फायदा नहीं हुआ है, और अपने दम पर जो वोट लाए अच्छा लाए हैं। इसके अलावा अब ये कौन है? अभिषेक झा। सारा हॉर्लिक्स और कॉम्प्लान और ग्लूकोन डी सब पिलाने के बाद 1 2 3 4 चौथे पोजीशन पर हैं। ये क्वेश्चनेबल है। 4 सीटें अभी जीती है महागठबंधन, इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन। ये नींद का असर है। हाँ, ये सुबह नींद कमाने का असर है जी। खैर, हम पे तो नींद का असर है, इन पर किस चीज का असर है, किस नशे में थे पता नहीं। बाहरी प्रत्याशी टैग लगा 100, देवेश चंद्र ठाकुर के कब्जे का प्रत्याशी, रिमोट कंट्रोल, बिल्कुल बड़े बड़े नेता मदद करने पहुंचे, पूरा इकोसिस्टम लगा जदयू का, सरकारी तंत्र लगा, सभी ने मदद करने की कोशिश की अपने लेवल से। इनको कम मदद नहीं पहुंची है जी, और मसल पावर इनके लिए पूरा लगाया गया है। लेकिन इसके बावजूद अभिषेक झा चौथे नंबर पर चले गए। मुझे तो ये अंदाजा था कि तीसरे नंबर पर जाएंगे। मेरे एक्सपेक्टेशन से भी एक पायदान नीचे ही गिर गए। अच्छे व्यक्ति हैं, ये शिक्षाविद हैं। शिखर इंस्टीट्यूट इनका चलता था बोरिंग रोड में, कई बच्चों को पढ़ाया है, मेडिकल IIT की तैयारी कराई है जी। तो ये एलियन नहीं थे इस चुनाव के लिए, लेकिन इस क्षेत्र के लिए एलियन थे। ये प्रत्याशी चयन पर ही
पूरी तरह से विवाद हो गया। और सबसे बड़ी बात कि ये तो अभिषेक झा का भ्रूण हत्या वगैरह राजनीति, ये जो वोट अगर लेके वो नीतीश कुमार के पास जाएंगे या किसी पार्टी के पास जाएंगे कल, तो वो कहेंगे कि 6,000 आपको वोट आया था, हालांकि वो 6,000 आया, अभी बढ़ भी सकता है, लेकिन चौथे नंबर पर थे आप। हमारा जन सुराज से आप हार गए, राजद से आप हार गए, आप निर्दलीय से हार गए। ये डैमेज कर देगा आपकी राजनीति को, और इस शुरुआती दौर में ही कहीं ना कहीं। इसके बाद राकेश रोशन आते हैं, 2800 वोट के आसपास इनको आया है। राकेश रोशन का वोट भी मुझे लगता थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन मजेदार बात यह है कि राकेश रोशन पहले प्रत्याशी हैं जिन्होंने हार स्वीकार कर ली है और साथ साथ जीत भी स्वीकार कर ली है। ये हार का माला तो पहने, हाँ, लेकिन जीत का भी माला पहने। हाँ, जीत के माला इसलिए पहने क्योंकि राकेश रोशन ने, आपको याद होगा मेरे इंटरव्यू में ही यहीं पे ये बात कही थी कि मैं जीत रहा हूं, इसलिए मेरी जीत कंफर्म इसलिए है, मैं इतना श्योर इसलिए हूं क्योंकि इस चुनाव को निर्दलीय ही जीतेगा। मैंने वो व्यवस्था कर दी है, पूरे चुनाव में घूम घूम कर मैंने वो काम कर दिया है, लोगों के बीच में जागरूकता फैला दी है। अब ये चुनाव जाति के बंधन से बाहर हो जाएगा, पार्टियों के मसल पावर से बाहर हो जाएगा, और इसमें कोई भी निर्दलीय जीतेगा तो ये जीत मेरी होगी। अभिषेक झा और देवेश चंद्र ठाकुर और वैसे लोग जो इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहते हैं डेमोक्रेसी को, जो डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खूबसूरती बदलाव को समाप्त कर देना चाहते हैं कि हम कह दिए तो सीट मेरी है, हम कह दिए तो टिकट मेरा है, हम कह दिए तो जीत मेरी है, तुम मत दो वोट हमको, तुम किस जाति को तुम भी मत दो, तुम उस जाति को मत दो, वैसे लोगों को एक करारा तमाचा पड़ा है यहाँ। बिल्कुल। और निश्चित ही एक जो मैंने कहावत आपको कही पिछले वाले वीडियो में जी, उसको रिपीट जरूर करना चाहूँगा कि एक चीज़ और राकेश रोशन ने यहाँ साबित कर दिया कि चाहे आप सरकार में ही क्यों ना हो, ये चुनाव जो होता है एमएलसी का, ये पार्टियों के बंधन से काफ़ी अलग है, और इसके नेचुरल फ्लो को बदलने की कोशिश कीजिएगा तो ये आपका ही अंतक परीक्षण कर देगा। अब ये जदयू का पोस्टमार्टम हो गया इस चुनाव में। बिल्कुल। अब आगे से जदयू प्रत्याशी चयन को लेकर और चुनाव की प्रक्रिया को लेकर एक सम्माननीय प्रवृत्ति, सामान्य अप्रोच रखेगी ताकि कोई इसमें गड़बड़ी ना हो सके। अच्छा, यहाँ इनवैलिड वोटों की संख्या भी 4000 के आसपास हो गई है, जो कि एक्सपेक्टेड था। मुझे लगा इससे ज़्यादा भी होगा क्योंकि बहुत खबरें आई थी कि लोग फर्जी वोटर बना रहे हैं, खबरें आई थी कि इसके बारे में बहुत जागरूकता नहीं है। आप भी बता रहे थे कि एक ही स्टाम्प इधर-उधर लग जाता है। बिल्कुल। उसके बाद में वोटरों के पिता 120 एक ही आ गए जी, वो भी हुआ था फर्जी वोटर जी। तो ये निश्चित ही 50,000 के आसपास वोट अब तक गिर गए हैं। आगे देखते हैं अब कितने वोट्स बचे हुए हैं। जो आंकड़ा आ रहा है उस आधार पर 70,000 के आसपास का वोट का एक्सपेक्टेशन था, जिसमें से 5,000 के आसपास वोट इनवैलिड होने के चांसेस हैं। तो कमोबेश वही 60, 62, 65 के आसपास ही कहीं आके मामला टिकेगा। तो हम बहुत दूर नहीं हैं, जो रिजल्ट है उससे हम बहुत दूर नहीं हैं। अब बस घोषणा मात्र बाकी है। एक सवाल रहेगा सर, अभिषेक झा जो चौथे नंबर पर है, चुनाव प्रचार थमने से ठीक चंद घंटे पहले हमारा और इनका इंटरव्यू हुआ था, आपने उस इंटरव्यू को देखा ही होगा, जिसमें ये हमारे सवाल से भाग रहे थे। तो क्या अभिषेक झा को चुनाव प्रचार थमने से पहले ही पता चल गया था कि वो तीसरे नंबर पर भी नहीं चौथे नंबर पर है, इसी वजह से वो कैमरे पर आने से डर रहे थे, मीडिया के सवालों से भाग रहे थे? अभिषेक बहुत संस्कारी लोगों में से, मैं आपको इतना दावा तो सच कह सकता हूँ जी। मेरी जितनी भी इंटरेक्शन हुई है, मैं जितना भी उनके पास जाना हूँ, बहुत संस्कारी है, बहुत व्यवहारिक है, और ऐसे लोग राजनीति में बहुत सफल नहीं आपको दिखेंगे। और ये इस बार भी आपको दिख गया ये एग्जाम्पल। साफ सुथरा बिजनेस करना, साफ सुथरी पढ़ाई करना, साफ सुथरा काम धंधा करना, ये इनका काम रहा। बिल्कुल। अब ये पड़ गए देवेश चंद्र ठाकुर और उनके जैसे जो पॉलिटिकल रूप से बड़े खिलाड़ी हैं, उनके चक्कर में पड़ गए। वहीं कहीं ना कहीं ये गलत हो गए और इनको एक स्केप गोट के तौर पे, बलि का बकरे के तौर पे इस्तेमाल कर दिया गया। अब अभिषेक झा को ये बात समझ में आएगी कि उनके साथ खेल किसने किया। अभी तक उनको सही में लग रहा होगा कि हमारे आपके जैसे पत्रकार हैं जो कह रहे हैं कि वो कहीं लड़ाई में नहीं है, वही उनके दुश्मन है। अब उनको समझ में आएगा कि वास्तविक दुश्मन तो साथ में घूम रहा था। इसी पर मैंने पिछली बार आपको कहानी एक कही थी जी, हालांकि समय नहीं है, नहीं तो मैं कहानियां कहता जी।
जी देखिए, लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे हैं, तिरहुत कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, और ये आखिरी चरण की ओर जो इस वक्त भरी हुई है वोटिंग का जो सिलसिला चल रहा है, उससे हम आपको खबर निकाल कर छान कर लेकर आ रहे हैं और हम अपना फाइनल रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। वहां काउंटिंग जारी है, लेकिन अगर हम बात करें तो इसी आंकड़े से वहां का आंकड़ा भी आपको मैच होता हुआ नजर आएगा। हालांकि थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ये हम भी मानते हैं, लेकिन मान के चलिए कि ये फाइनल आंकड़ा जो है हम आपके सामने पेश किए हैं। हम वहां का भी आंकड़ा पेश करेंगे, फाइनल आंकड़ा, और आपको दिन भर हम आपको तिरहुत से जुड़ी हुई तमाम खबरें, देश से और बिहार से जुड़ी हुई तमाम खबरें देते रहेंगे। इसी तरीके से बने रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।